हेलो बच्चों, कल हम पढ़ा था हमने कवि देव और देव की आपकी व्याख्याएं, आपके पद पूरे हो चुके हैं। आज हम परिचय पढ़ेंगे कवि पद्माकर। तो पद्माकर है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। देव भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनका परिचय में क्या कहते हैं। देव किस तरह, पद्माकर किस तरह के ग्रंथ लिखे उन्होंने, उनका व्यक्तित्व कृतित्व किस तरह का रहा। तो पद्माकर श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के यानी रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनके पिता नागपुर, पन्ना और जयपुर नरेशों के दरबारों में रहे थे। जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की थी। ये बांदा के निवासी थे। इन्हीं के यहाँ संवत 1810 में पद्माकर का जन्म हुआ था। यानी इनके पिता को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की जयपुर नरेश ने, और वहीं हैं बांदा के निवासी होने की वजह से यहाँ ही इनके घर में 1810 में पद्माकर का जन्म हुआ। पद्माकर का समय संवत 1810 से 1890 तक माना जाता है। ये भी अपने पिता के समान अनेक राज दरबारों में रहे थे और इन्होंने अपने विभिन्न आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गायन करते हुए, यानी अपने आश्रयदाताओं के यशोगान करते हुए अनेक ग्रंथ रचे थे। जैसे गोसाई अनूप गिरी, उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर हिम्मत बहादुर विरुदावली, जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर जगत विनोद। जीवन में विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना करने में संलग्न रहने के उपरांत ये अपने अंतिम समय में विरक्त से होकर कानपुर में आकर गंगा तट पर रहने लगे थे और यहीं इन्होंने अपनी अंतिम प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी की रचना की थी। पद्माकर लक्षण ग्रंथकार, यानी जो रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताएं हैं वो इनकी भी विशेषताएं थी। तो पद्माकर लक्षण ग्रंथकार, वीर रस के प्रणेता, रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता और अपूर्व भाव भक्तिपूर्ण भक्ति काव्य आदि विभिन्न काव्य रूपों के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार मानी जाती है कि कौन कौन सी हैं, वो हैं कि हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, आरिजाह प्रकाश और जयसिंह विरुदावली, ये इनके ग्रंथ माने जाते हैं। उपर्युक्त ग्रंथों से ये हिम्मत बहादुर विरुदावली और जयसिंह विरुदावली आश्रयदाताओं के प्रशस्ति गायन ग्रंथ हैं। यानी इन्होंने राजा की प्रशंसा में ये दोनों ग्रंथ लिखे। प्रथम में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। जगत विनोद में रस और न्याय का भेद और पद्माभरण में अलंकारों का परंपरागत निरूपण किया गया है। आलिजाह प्रकाश भी काव्य शास्त्रीय विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ धर्म और भक्ति से संबंधित है। जगत विनोद बहुत समय तक काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा था। इस ग्रंथ को श्रृंगारकालीन काव्य शास्त्रीय परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ माना जा सकता है। इसमें काव्य शास्त्र निरूपण के साथ ही श्रृंगार रस का अत्यंत मनोरम अनुभूतिमय कलात्मक निरूपण हुआ है। श्रृंगार के चित्रण में अनुभावों, हावों तथा अन्य अंत्यज अलंकारों की इनकी योजना ये प्रमाणित कर देती है कि ये एक अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि थे। सरस चित्रों की योजना में बहुत कम कवि इनके स्तर तक पहुंच पाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार इनकी मधुर कल्पना ऐसे स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती। मतीराम के ही समान अनाडंबर, यानी कोई दिखावा न करने वाली अनाडंबर भाव योजना और भाषा का सहज प्रवाह इनके काव्य को अत्यंत मर्मस्पर्शी बना देता है। नायिकाओं की विभिन्न मुद्राओं और चेष्टाओं के अंकन में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है। विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए इन्होंने नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार से प्रेम का उत्पन्न होना और प्रेमजन्य आकुलता का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। अन्य रीतिबद्ध कवियों के समान पद्माकर में भी चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र्य की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में मिलती है, परंतु कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ उन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण संयोजन किया है कि भावानुभूति में रंज मात्र भी बाधा नहीं आ पाती। पद्माकर भाषा के अनुरूप धनी कलाकार थे।
शुक्ल जी ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। यानी जिस तरह से बिहारी ने किया ऊहात्मक शैली में कि उनका एक पद है, इतावत चली जात चली छसातक हाथ, तो उसी तरह से ऊहात्मक यानी बढ़ा चढ़ाकर, तो ऊहात्मकता की ये ज़्यादा कसीदे नहीं पढ़ते हैं। इन हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। पद्माकर का जन्म 1730 तथा निधन संवत 1824 में माना जाता है। जरूरी नहीं है कि ये संवत है वो दिया हुआ सही हो, किंतु कुछ उनके साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं, मान सकते हैं कि इनका ये जन्म 1730 और मृत्यु 1824 में हुई थी। अब हम चलते हैं, पद्माकर का ये छोटा सा परिचय था। अब हम पद्माकर के पद में चलेंगे। तो पद्माकर का पहला ही पद एग्जाम की दृष्टि से भी लगाना बच्चों, खाली आज हम पढ़कर छोड़ेंगे। और इन्होंने बसंत का वर्णन किया है कि किस तरह से वसंत आता है तब चारों ओर प्रकृति में छा जाता है। वन में भी है तो मनुष्य में भी है, तो प्रकृति के पत्तों में भी, पेड़ों में भी है, तो जीव जंतुओं में भी है, तो चारों ओर बसंत की कह लीजिए पदचिन्ह दिखाई देने लगते हैं। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे और किस तरह से इन्होंने अनुप्रास बांधा है। जैसे लगता है कि एक शब्द लेकर बैठे हैं और तय किया हो कि इसी शब्द पर मुझे अपना पूरा पद लिखना है कि कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत है, कहे पद्माकर परागन में पोनहु में पानन में पिकन में पलासन पगंत है, द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बिथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। तो ये जैसे बसंत आता है तो एक लाइन बोली ही जाती है इसमें कि बनन में बागन में बगरो बसंत है। तो हम इस पद का एक सिर्फ है अर्थ करेंगे। तो बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुषमा का मनोहर सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कूलन में कि नदी के तटों पर, केलिन में और नदी के तटों पर पशु पक्षियों एवं प्राणियों की एकांत क्रीड़ाओं में, कछारन में कछारों में, कुंजन में कुंजों में, क्यारिन में क्यारियों में, फूलों की क्यारियों में, कलिन कलीन किलकंत है, सुंदर कलियों में बसंत किलकारी भर रहा है। आगे फिर वो कहते हैं कि कहे पद्माकर परागन में पोनहु में, पद्माकर कवि कहते हैं कि फूलों के पराग में, परागन में, पोनहु में पवन में हवा में, पानन में पत्तों में, पिकन कोयल के कंठ में, पलासन पगंत है और पलाश की झाड़ियों में या वृक्षों पर पुष्पों में बसंत की सुषमा फैल रही है, पगंत है फैल रही है। द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में, घर के द्वारों पर, सभी दिशाओं में, संसार में, देश देश में, द्वीप द्वीप में अर्थात धरती के समस्त वातावरण में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बसंत ऋतु की मनोरम प्राकृतिक छटा आलोकित हो रही है। दिगंत है मतलब आलोक कर रही है, फैल रही है। बिथिन में ब्रज में नावेलिन में बेलिन में, ब्रज की गलियों में, बिथिन में मतलब गलियों में, सारे ब्रज में, नवेलिन में नवयुवतियों या नववधुओं में,
बेलिन में, लताओं में, बनन में, वनों में और बागन में, बागों में सर्वत्र बगरो बसंत है। ऋतुराज बसंत फैला हुआ है या फैल रहा है। इस तरह बसंत के आगमन से संपूर्ण प्रकृति तथा जड़ चेतन जगत अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर है इन्होंने अनुप्रास तथा यमक अलंकार का प्रयोग किया है और कवित छंद है बच्चों। बाकी अगला पद हम कल करेंगे। धन्यवाद।